हेलो गाइस, अनफिल्टर्ड पॉड जज्बात के एक और पॉडकास्ट में, यूजलेस पॉडकास्ट में, यूजलेस बातों के साथ जिन बातों का ना कोई सर होगा ना पैर, हम आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ वही यूजलेस पैनल, शजील भाई, कई भाई और शराज भाई और मैं आका जुबैर भाई। तो शजील भाई, आज हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत देखा है तो सेंसिटिव ही होना चाहिए था, लेकिन अभी देखते हैं क्या है। तो आज का टॉपिक है लोड़ेगा सेंसिटिव। ये क्या बात गई बहुत ये ऐसा नहीं था, कंट्रोवर्शियल थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे। कंट्रोवर्शियल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ना नहीं, चुतियापे की कंस्पिरेसी थ्योरीज पे। इसमें हम अपने पर्सनल मतलब बात कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? इधर ये नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं जानना चाहता कि कोई ऐसी थ्योरी हो कि जिसमें शराज भाई की बात इतनी ज्यादा क्यों है। ये थ्योरी नहीं या फिर मोटे का लट चोट का होता है। थ्योरीज चल रही है कहीं पे, ये चल रही है कि काला आदमी इतना काला क्यों है, क्या वो रंग छोड़ता है नहीं छोड़ता है। यार ये तो मुझे पर्सनली, देखो बात थ्योरी काम स्टार्ट होने से पहले पूछना चाहूंगा, मुझे हमेशा से लगता है जो अफ्रीकन होते हैं यार, जैसे कि कैली जेनर है, उसका बंदा काला है। नहीं, बहुत काला कहाँ काला है? उसका तो गोरा है, ब्यून वाला पहले वाला सही। इससे पहले वाले की बात करते हैं, कितना गोरा कितना काला था वो। तू क्या रंग छोड़ता हो? जो अफ्रीकन है, जो बिल्कुल छोड़ता हो, चूतड़ काले होते हैं, अगर वो गोरे में कर ये बदन रगड़ेंगे तो क्या वो कलर छोड़ेंगे? ये छोड़ना तो चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। तू बेंच, ये बंदा बहुत ही गलत कर रहा है। जिसका अपना एक्सपीरियंस ये होना चाहिए वही बोल रहा है कि नहीं, बदनी काले में नहीं आता, ये ब्राउन है। कलर हम लोग ब्राउन है, हम ना ब्राउन की कैटेगरी में आते हैं, लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन, हम ब्लैक नहीं आते। लेकिन हम किसी गोरे के कांटेक्ट में भी तो कभी नहीं आया ना कि उसके ऊपर रंग छोड़ के देखे। यार हम फिर भी नहीं छोड़ सकते यार, हम ब्राउन है। मैं बोल रहा था भट ब्लैक जो होता है अफ्रीकन वाले, अफ्रीकन में भी तो वो होते हैं ना, हबशी अलग होते हैं, कुछ जो ज्यादा ब्लैक होते हैं। इतना बिल्कुल चूतड़ा ब्लैक, एकदम ब्लैक के भाई दांत खोले तो दिखे वाला दिखे भी ना तेरे में। मेरे भी दिखे ना। ये जो है ना, मुझे लगता है छोड़ते होंगे हल्का फुल्का नहीं होगा ना, हल्का रगड़ने में हल्का। मेरे हिसाब से नहीं छोड़ते होंगे भाई। ये तब उनका रंग है, उनका स्किन कलर कैसे निकले ऐसे थोड़ी यार लीकेज हो रही है, क्या बात हुई? लेकिन आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है, हमारा टॉपिक है, अब आपको गुमराह करे। हाँ, आज हमारा टॉपिक है क्या? पिरामिड एलियंस ने बनाया है। बिल्कुल, पिरामिड्स हो सकता है किसी एलियन ने बनाए हो। तो यार ये अगर ऐसी ही बात करनी है तो ये भी तो थ्योरी है कि क्या वो जो बिग बैंग हुआ था, मतलब जब पहली बार डायनासोर्स के ऊपर वो जो आके फटा था, वो स्पेसशिप ही थी कोई और उसमें हम ही लोग थे, तो इस हिसाब से तो हमारे पूर्वज थे। ये कह रहा हूँ, हाँ मतलब हमारे एंसेस्टर्स थे। कुछ लोग कहते हैं कि इंसानों के पूर्वज बंदर है। आप कह रहे हैं ये कह रहे कि वो वाली बात कर दिया। आपने दो थ्योरीज मिला दी, एक बिग बैंग थ्योरी वो अलग है भाई। हाँ, नहीं बिग बैंग वाली बात चलो छोड़ रहे हैं। मैं जो बात कर रहा था ये था कि जब डायनासोर्स पे जो मतलब वो आगे रहा था मीटियोर, कुछ लोग कहते हैं कि वो मीटियोर नहीं था, वो हमारी ही स्पेसशिप थी, यानी ह्यूमंस की, और हम अपने प्लेनेट को छोड़ के यहाँ पे रहने आ गए। उसका कोई चक्कर है यहाँ पे। हमारा प्लेनेट था, वो वाइट लोग ना। आपने जो हम किसी और प्लेनेट से आए थे इधर। अब अगर पिरामिड्स हमने ही बनाए और एलियंस ने बनाए तो हम एलियन सही, हम एलियंस है भाई। तो एलियन की तो डेफिनेशन यही है ना, जो हमारे आउटसाइड द वर्ल्ड कुछ भी वो एलियन। तो फिर हम ले लो है ना, फिर तो हम तो जीनियम है ना, अब एलियन कैसे हो? इस थ्योरी के एलियन हुए क्या? इस थ्योरी के हमारे पूर्वज वो थे alien। तो पूर्वज तो बंदर भी थे, लोग कहते हैं। अबे ये बात है, वो डार्विन थ्योरी की बात कर। वो हमारी फैमिली की बात नहीं हो रही, वो आपकी साइड वाली फैमिली। यार इसको मेरे तो ये बोले ही नहीं कि मेरे, मैं बोलता हूँ, लोग कहते हैं। मुझे वो यार अम्मी अब्बू जो क्या था, अम्मी के घर वाले लड़की आती है भागे, डैडी हम कहाँ से आए हैं? वो बोलते हैं हमें एंजल छोड़ के गए, लेकिन मम्मी तो कह रही थी कि हम बंदर से बने। वो अपने साइड ऑफ फैमिली की बात कर रही है। आपने वो जोक कंप्लीट किया, आपने सुना नहीं मैंने क्या? हाँ नहीं, लेकिन मैं देव दो की सीरियस नहीं बात है ना। आपकी बात वो साइड इंडियंस की थी, वो इंडियन लॉस साइड। वो यार ये एल्गोरिथम वाली मसला है सारा, जो जैसा होता है उसके पास उस एल्गोरिथम से रील्स आती है, वीडियोस आती हैं। तुम्हारे पास ये वीडियो आई, मेरे पास नहीं है, सबके पास आई, आप मानो में नहीं। अभी मेरे पास तो नहीं आई भाई, जुबैर के पास आई। मैं तो देखी, मैंने भी देखी। तू नहीं मानेगा अभी, तुझे मेरी लेनी है वीडियो के अंदर, तो तू नहीं मानेगा। मैं चाहता हूँ कि ये डायग्राम में रहता है, बाद में मटेरियल लिख ले। चलो एक मिनट ठीक है भाई, मैं अपने रिफाल वापस देता हूँ भाई। ये थ्योरी चुतिया ही है, लेकिन लोग कह रहे हैं भाई ऐसे बंदर वाले, तुम एलियन वाला कह रहे हो। बात है, बता दो।
डायनासोर पहले आए या हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले आए? यार डायनासोर डायनासोर्स पहले थे। उसके बाद फिर वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। हाँ वो बाद में था। अरे पहले दुनिया क्लीन की गई उनके हिसाब से। और अच्छा एक थ्योरी ये भी है कि ह्यूमंस डायनासोर्स के साथ भी रहे हैं। नहीं यार, हाँ ये थ्योरी। हमें कोई मिलता नहीं है ऐसे कोई। नहीं ये थ्योरी है। टार्ज़न किसकी है? तो टार्जन की नहीं, एक कार्टून नेटवर्क पे कार्टून आते थे जो इधर आ रही है। आते थे जल्दी। अबे जो उसका डायनासोर बड़ा मासूम था, क्यूट सा था, छोटे ये उस कार्टून की रेफरेंस दे रहे हो? मेरे ख्याल से ये थ्योरी मैंने देखी है पर्सनली, उसमें यही था। वो बोल रहे थे कि ये भी पॉसिबिलिटी है। कहाँ से रेफरेंस है मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि ह्यूमंस ने कुछ टाइम डायनासोर के साथ भी गुजारा है, जिसपे वो उनके साथ रहते थे। मतलब वही जैसे हम लोग देखते थे कार्टून्स में, वैसे ही कुछ था। बट कितना सारी या मुझे पर्सनली लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि डायनासोर जो जितना हमें जो मिलता है, लास्ट जो डायनासोर मिलते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर पहले मिलते हैं, और जो इंसान की जो लास्ट एंसेस्टर से भी मिल रहे होते हैं, हमें उतने इंसान की इतनी पुरानी वो नहीं मिली थी। अगर डायनासोर के ज़माने से होते तो हमें सपोज जैसे हमें डायनासोर के डिफरेंट फॉसिल्स मिलते हैं, इंसानों को कुछ ना कुछ तो मिलता, एक तो डेड बॉडी मिल जाती है। इंसान मिल रहे हैं। अभी रिसेंट कोई पुराने मेडियोल के बारे में बात हो रहा था कि उसका भी ह्यूमन डीएनए के वो मिले। पता नहीं भाई। यार ह्यूमन से मिलते जुलते होंगे, वो ह्यूमन डीएनए नहीं होगा। हाँ। क्या पता था कोई अबे ये पता है तुम लोगों के डायनासोर का सबसे करीबी रिलेटिव कौन है? वो हाँ चिकन। चिकन। अबे हाँ चिकन टीरेक्स की वो सबसे करीब। टीरेक्स की सबसे ज्यादा इतनी ज्यादती हो रही है अबे टीरेक्स के साथ ज्यादती हो रही है। एवोल्यूशन बैकवर्ड हो गया यार बस। अबे वो बड़ा मनी था, पता है क्या? सबका दिखाया हुआ है कि भाई मगरमच्छ पहले बड़े बहुत मगरमच्छ थे, उससे छोटा होता आई लॉस्ट माय फेयर। वो सारी फिर चीजें दूसरा एक आता है कि भाई एक बड़ा परिंदा होता था, वो छोटा परिंदा बन गया, आई लॉस्ट माय विंग्स। उत्ते में फिर क्या नाम है वो चिकन आती है वो। और टेरेक्स बेचारा हर बार इसको बोल रहा है याद रखना कि तुम क्या थे, रिमेम्बर हु यू आर। लेकिन याद रखने के लिए जिंदा रहना तो पड़ता है सर। नहीं यार, चिकन की जिंदगी वो ब्रायलर होती है, उसकी मेरे ख्याल से महीने तो के पेट पे जाती है, मतलब डायनासोर आ रहे हैं। और डायनासोर के बच्चे खा रहे 45 दिन वाले। अरे वो उसकी बात नहीं हो रही जो वो चिक्स होती है ना। हाँ जो ओरिजिनल वाले की बात हो रही है। चिक्स को हर तरह खाने में मजा आ रहा है लोगों को। और मैं तो चिक्स खाना चाहता हूँ। मैं वही चाह रहा हूँ ना, लोगों चिक्स पसंद है। लोगों को हर तरह चिक्स पसंद है। चिक्स होती अच्छी है। इसकी से कबाब जिससे चिक्स ले रहे हैं। मुझे पर्सनली उसकी भी चिक्स बहुत पसंद है। क्या नाम है? टेक्सास बर्गर के चिक्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगा टेक्सास की आप। नहीं टेक्सास बर्गर। पहले याद है हम टेक्सास के चिक्स कितने खाते थे? हाँ उसके चिक्स जो है फिर यह बात तो अबे वो अभी बताता ना कहाँ पर, वहाँ पर वो क्या नाम है इंजेक्टेड चिक्स भी मिल रहे हैं। कहाँ के थे वो यार यहाँ का है पिज्जा मैक्स का। वो ये चिक्स में जो है अच्छा चिक्स के ट्रिक्स मिलते हैं वहाँ पे। यार मैं पर्सनली ट्रिक्स नहीं खाता, ट्रिक्स ये पसंद करता है। यार मैं भी ट्रिक्स नहीं मैं लेग पसंद ट्रिक्स ये पसंद करता तू ट्रिक्स पसंद करता है, हम लोग सारे लेग्स वाले हैं। जैसे तुम्हें लेग मुंह में लेना पसंद है, वो तुम्हें चेस्ट मुंह में लेना पसंद है। चेस्ट पीस। चेस्ट भी हमें तो टांगे, हमें टांगे पसंद। टांगे। तुम्हें नहीं लगता कि चेस्ट पीस जो थोड़ा ड्राई होता है? नहीं मैं उसको गीला करके खा सकता हूँ, मुझे पता है उसको कैसे गीला करना। ये भी सही है। क्या गीला करते हो उसके लिए? भाई Sauce। रायता मिलता है, सॉसेस मिलते हैं। तो नहीं खा रहे भाई, अंदर से ड्राई होती है होता है। खाने का तरीका होता है ना। अब आप शुरू से लेग पीस खाते हो, मैं शुरू से चेस्ट पीस खाता हूँ। ये पसंद है। रीजन से अगर वो चेस्ट में होता तो मैं चेस्ट खाता, मुझे कोई लेग से वो नहीं है। देखो उसमें जो है वो उसकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी जूसी होती है। हाँ ये चेस्ट की ड्राई रेशियो होते हैं। इसे एक समझ गया, लेकिन वही वाली बात है ना कि परफेक्टली हाँ ये सिर्फ कैसे पसंद आ रहा है आपको उस हिसाब से। आपको ट्रिक्स पसंद आ रहे हैं, हमें लेग्स पसंद आ रहे हैं। ये है सारी बात। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे थे हम तो शायद। हाँ हम ट्रिक्स पे आ गए। Conspiracy theory गई। अच्छा मैंने सुना है भाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कि हमें जो है अभी शायद सच है या फेक है, डायनासोर पे अंडा मिला है। हाँ सच है कहा। Are you with them? Proper अरे ये हमें बहुत ज्यादा प्रिजर्व अंडा मिला है। कि मतलब अब जिंदा अंडा नहीं है, वो अंडा है लेकिन बहुत अच्छी हालात में। मतलब वो पूरा डायनासोर निकल सकता है। नहीं 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 खतरा, उसके अंदर डीएनए बाकी है। डीएनए बाकी है। शायद तो जेनेटिक पार्ट हो सकता है। अबे तूने वो देखा जो मेहमत, ये समझ वही मेहमत था ना, कौन था वो? हाँ बोली मेहनत, बोली मेहनत, जो बड़े बड़े हाथी होते हैं, मेहमत ही कहते हैं। बोली मेहनत। वो मेहमत का ये लोग बोले हम दोबारा मेहमत बनाएंगे। क्यों? मैंने भी सुना था ये। बस इन्होंने अबे इन्होंने भी वो बोल दोबारा बना लिया ना, एक दो बना लिया। लंबे दांतों वाला। नहीं वो वाला नहीं, दूसरा तरह का है। ये वुल्फ एक्सटिंक्ट मतलब पुराने जमाने का ये खत्म हो चुका था, इन्होंने दोबारा उसको जिंदा कर लिया। अब तो ट्विटर वो इस तरह करते हैं कि लेट्स सपोज चिकन जो है टीरे से करीब है, लेकिन ये हो नहीं सकता, बहुत ज्यादा उल्टा हो जाएगा। लेट्स सपोज हाँ मैं समझ नहीं पा रहा ना, अंडा मिला है वो डायनासोर का, उसको चिकन के नीचे
के बच्चा निकलेगा डायनासोर। मेहमत के जैसे डीएनए मिला है ना, उस डीएनए से ना डीएनए उसको कहते हैं डीएनए अल्ट्रेशन होती है ना, फिर ना उसका हाथी का डीएनए लेंगे और यहाँ पर डीएनए रखेंगे जो हमें मिला है दूसरे मेहमत का, और फिर उसमें ना डीएनए को एडिट करेंगे। लेट सपोज उसमें डीएनए में ये होता था, इधर ये होता था, कुछ चीजें एडिट कर देंगे, टिक 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 टिक, बच्चा होता है पैदा फिर एडिट करके वही डीएनए अगर एडिट करके फीमेल हाथी की गांड में डाल देंगे। हुआ है गांड इतनी मेहनत करी जाया हुआ है। इतनी मेहनत करी सकते खाने में तो बच्चा कर रहा है कि मजे की इतनी मेहनत करने के बाद साइंटिस्ट इंतजार कर रहे हैं 3-4 महीने में कुछ होगा। और वो आदमी जो उसी दिन हक के निकाले थे। वो तो ये अल्टर्ड डीएनए उसके उसमें डालेंगे, फिर जो बच्चा होगा ना एक तरह से क्रॉस होगा अभी के हाथी का और उस वक्त के मेहमत का। जो उसके जो नॉर्मली एडिट कर देना, अबे जो नहीं वो चुतियापा ये है कि वो अंदर से मेहमत नहीं है, उसने उन्होंने चीजें एडिट कर दी है। जैसे अब एडिट कर दिया कि अब जो कलर ये होगा, बाल ये होगा, मतलब आने वाले कुछ टाइम में मतलब प्योर मेहमत की तरफ जा सकते हो। किलर जैसे 100% नहीं आ सकता, करीब पे टच कर। आने वाले टाइम में जुरासिक पार्क हो सकता है। नहीं यार देखो, इस बारे में मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ कि जुरासिक पार्क का आइडिया कितना बुरा हो सकता है। इस पर लिटरली 6 मूवीज हैं। करता हूँ मैं। ओ जुरासिक पार्क अगर कोरंगी में हुआ तो मतलब आप सोच सकते हो जुरासिक पार्क कोरंगी नहीं सोच सकते क्योंकि इस जुरासिक वर्ल्ड नहीं होगा ना पे क्या होगा, फिर कुछ और वैसे ही होगा, कुछ और होगा। आगे कोरंगी जुरासिक की तो बहुत इंग्लिश वर्ड है। वो डायनासोर को क्या बोल सकते हैं हम, वो उसका नाम डायनासोर से रिजेम्बलेंस है। डायनासोर उर्दू में क्या कहते हैं, मुझे ये सवाल नहीं, मुझे नहीं पता। डायनासोर से ही सुना है मैंने। नहीं उर्दू में कुछ ना कुछ तो होगा ना। उर्दू में बुलाते ही नहीं उनको, देव कर दो। अच्छा उर्दू जबान का इंग्लिश वाला उसको बुला रहा है कम डायनासोर। उर्दू में बुलाते ही नहीं, वाले बुला ही नहीं रहे ना। उर्दू वाले होशियार है नहीं है, उर्दू वाले होशियार है असल में। उर्दू वालों में ना अंग्रेज वाला कीड़ा नहीं है कि बिना वजह गोली करने हैं। डायनासोर बराबर से गुजर गया, उर्दू वाला बुला ही रहे। ऐसे बात ही नहीं, खतरनाक वाले हो आप। कोई अंग्रेज खड़ा बैठ उसको पता है वो बराबर से गुजरा, वो डायनासोर, अब उसका मुंह आपकी तो। अच्छा उर्दू वाले भाई ये तो फिर इग्नोर कर रही है, डायनासोर आगे। ये इग्नोर नहीं है भाई, आप समझे नहीं। इसे कहते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन। सही है, बिना वजह ऐसी चीज को नाम ही नहीं दो जो आपको यानी आप इस चीज को कॉन्ट्रबाई कर सकता है। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन अलग होती है और सेल्फ प्रोटेक्शन अलग होती है। तो ये होती है सेल्फ प्रोटेक्शन कि आपको पता है कि इस चीज को बुलाने से मेरी गांड फट सकती है। अगर तो बोले यार अपनी गन वगैरह को प्रोटेक्शन में रखना, तो क्या अपने उस गन को कॉन्डम में डाल रख सकते हैं? हाँ वैसे ही सोचा जा सकता है इस बारे में। गन को कॉन्डम में रखा है, क्यों उन्होंने कहा अच्छे करते हैं। वो बंदा पूछ रहा है यार फ्लेवर में तो नहीं रखा। वो परेशान है वो आगे, या तुमने फ्लेवर में रखा। मैंने चोर को मारने के लिए रखा था, बोल रहा है स्ट्रॉबेरी मुझे पसंद नहीं है, मैंगो में रखा करो। ऐसा जस्ट तो क्या नाम है, वो डकैत खड़ा हो गया, बोल रहा है मैं नहीं खेल रहा भाई, आपने स्ट्रॉबेरी मैंगो फ्लेवर की गोली, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर गोली मारी है, मुझे ही नहीं चाहिए। अच्छा हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में तो अब दिखाते हैं, थोड़ा डार्क पे आ जाते हैं, ठीक है? तो यार बहुत उस पे फिर हमें बहुत ज्यादा डीप वो सीरियस बात नहीं। बढ़िया भैया, थोड़ा लाइटर नोट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्या वकार ज़का ये इल्यूमिनाटी है? अबे यार ये नहीं था मेरा सवाल। क्या डॉक्टर ज़का इल्यूमिनाटी है? देखो इस चीज पे वकार भाई ने खुद एक अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। वो है, हाँ पहले उन्होंने बताया कि वो है, फिर उन्होंने बताया कि तुम छूट। वो यूं करते हुए है ना, ये हाँ, तो ये सारी चीजें उन्होंने कर ली। ये वो स्टंट तो नहीं। हाँ तो उन्होंने बाद में इसको बताया ना कि तुम छूतिया हो, मैं बना रहा था, तुम बन गया, ये वाली चीज है। तो खैर ऐसा नहीं हो सकता, इल्यूमिनाटी है भी कहीं पे, तो ऐसे निकल के बाहर क्यों आएंगे? आप चुपके रहेंगे वो तो, वैसा ऐसी बात है, सामने क्यों आएंगे? और भी ये अब तो नहीं आ सकता। और अभी जो हमारी बात रह गई, क्या पिरामिड आप लोगों को क्या लगता है, सच में इंसान ने बनाया या फिर? मेरा ख्याल है इंसान ने ही बनाया, बोलेगी उसे किस तरीके से बनाना है ये उसको किसी और ने सिखाया। उस टाइम में इंसान के एडवांस हो गया गया यार। इंसान मुझे लगता है वो हम जैसे मूवीज में देखते हैं, उन्होंने हर एक पत्थर को इतने 100 आदमियों ने पकड़ के खींचा, फिर जाके। अगर आप सही से देखोगे तो इजिप्ट की अपनी ही बुक्स में और उनके अपने स्क्रिप्चर्स में ये चीज मेंशन है कि कोई ऐसी शख्सियत उनके पास आई थी। फेरो नहीं, वो उनको फेरो नाम देते। देखो फेरो उस बंदे का, फेरो तो राजा होता है, हाँ उसका टाइटल होता है जिसने उनको कुछ दिया या उनके लिए कोई बहुत मोतबर शख्सियत हो गई। तो उनके स्क्रिप्चर्स में मौजूद है कि कोई ऐसा शख्स आया जिसने उनको कंस्ट्रक्शन समझाई और बताई। उस टाइम की सजा, हाँ या पुराने टाइम से? मतलब वो किस टाइम से था ये बात डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन उसने उनको वो चीजें बताई, वो चीजें सिखाई जिन्होंने, जिसके बाद वो इतने ज्यादा डेवलप्ड हुआ। मैंने ये मतलब सुना है कि ये जो है पूरे एक
शेप में है कि किस तारे की स्टार साइन वो स्टार उससे का पूरा एक स्ट्रक्चर, एक कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, उसे बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। कुछ लोग की ये थ्योरीज भी है कि वे पिरामिड्स के नीचे जो है ना बिजली बनती है, कोई ऐसा कुछ है, लेकिन हाँ कोई इस तरह का स्ट्रक्चर था कि भाई वो रोशनी पड़ने से नीचे कुछ है जो पावर होता है। मेरे ख्याल से जहाँ मैंने जितने मेरी कार्टून की रिसर्च है उसमें अंदर खोखला बना है, वो तो कार्टून है, ऐसे ही है। पता नहीं यार। अंदर तो क्या म्यूजियम होगा यार अब तो। अब तो ये, लेकिन ये बात भी अभी हमें भी लेकिन ये था ना, हमें जो चीज़ें पता चलती ना, हमें पता इसलिए नहीं चल सकी। अब थोड़ा अगर फैक्ट पे आ जाए तो हमें चीज़ें पता इसलिए नहीं चली कि पिरामिड जब 1000 साल पहले थे और जब खत्म हुआ उसके बाद जो चोर डकैत थे उन्होंने सारी चीज़ें निकाली लेकर। हाँ ना। चोर डकैत से आपको पता हम किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ओरिजिनल चोर डकैत की बात कर रहा हूँ। Original। वहाँ के जो डकैत थे, तो जब उनका वो दौर खत्म हुआ उसके बाद जो वहाँ पर चोर डकैत आए वो सच में डेड बॉडीज में से मतलब सोना तोड़ के ले गए। डेड बॉडीज पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ी हुई है, सोना निकाल के ले गए। क्योंकि पहले ये लोग कुछ लोग चोरी करने आए वो केकड़े बन गए, कुछ ऐसे दिमामी भी देख सकते हैं आप लोग। ना ये भी रॉक तरह मूवी बन गया था भाई, केकड़ा बना था ना, तरह बन गया था। हम मूवीज के रेफरेंस पे आ गए हम मूवी के। इससे देखिए समझ गए, तुम्हारी देखी याद आ गया, समझ गया मैं आप कौन सी मूवी रफी मंगेश की बात कर रहा हूँ। हाँ ये है, तो ये चोर हो गई। लेकिन ये बात है कि हमने बहुत सारी सिविलाइजेशन देखी हैं जो हमें लगता है वक्त से बहुत आगे थी। एक जैसे कुरान में जिक्र है कि वो जो लोग थे जिन्होंने कौन से हजरत कुछ गए थे, उसका कुरान में जिक्र नहीं है, उसका यार उसमें है ना, जिसमें वो जिब्रील अलैहिस्सलाम उस कौम के पास गए और उसके बच्चे ने उनको समझाया कि मतलब कि उसके पल्ले नहीं कहा था कि जिब्रील लैपटॉप पे बता जाओ और इस कौम को पूरा पलट दो। चल रहे अभी उनके इसका कुरान में जिक्र नहीं है, लेकिन उसका कहानी ये है कि उस हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस कौम के एक बच्चे के पास गए, उससे पूछा कि जिब्रील कौन। ये तो पूरी बहुत दिमाग तेज था बच्चे का। बच्चे ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया और बताया और फिर उसके बाद वो कौम खत्म कर दी। लेकिन बहुत दिमाग तेज। अगर आप इस्लामिक रेफरेंसेस पे भी ना जाओ तो भी ऐसे सिविलाइजेशन मौजूद है जैसे मौजूद है। हाँ मुझे यार लेकिन नहीं ये गलत वो बताता हूँ, आप थोड़ा इस पर बता रहा हूँ। एक है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविलाइजेशन, जैसे हम मानते हैं फ़ैरो वाले, इजिप्ट वाले, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मोनजोदाड़ो को हम एडवांस इसलिए मानते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज थे। लेट्स सपोज उन्होंने उनके उस दौर पे हमने गटर का सिस्टम देखा, सेकंड फ्लोर वाले घर देखे हमने, पोर्ट्री उस हिसाब से एडवांस थे, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं करी है मोनजोदाड़ो ने। इंसानों की चीजों में एक्स्ट्रा वो नॉर्मल की है, लेकिन इजिप्ट वालों वो तो अलग ही चलेगा, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को चलेगा। उन्होंने इजिप्ट वालों में जो उन्होंने ममीज की वो बनाई गई जैसे कि बिल्ली का वो पूरा धड़ है, सर इंसान का, अभी इन दिमाग में क्यों आया? वो कैसे आया और क्या सोच के ये चीजें वही तो मैं जो बताया ना कि उनके स्क्रिप्चर्स में मौजूद है। उन्होंने कई चीजों के बारे में बताया कि कुछ चीजें उनके पास आई थी, कोई आया था जिसने उन्हें ये चीजें दी, समझाई, बताई। वो उन्हीं को गॉड्स भी मानते थे अपना, जिसके बारे में मैंने बताया। उसमें उसकी जो तस्वीर है, मतलब जो उन्होंने उसको दिखाया कि वो कैसा, उसको उसमें ब्लू दिखाया, 2 सींगों के साथ, कि उसके सर पे 2 सींग है और वो ब्लू कलर का कोई शख्स है। हेलो है। हाँ कह सकते हैं। हेलबॉय ब्लू कलर का नहीं था वैसे, रेड था ना, और उसके सींग कट गए थे और उसके सींग कटे हुए थे, लेकिन इसमें दिखाया कि वो ऐसा कुछ है। उसी ने इनको कंस्ट्रक्शन सिखाई। अब अगर इस तरह की एक और सिविलाइजेशन देखा जाए तो अमेजोन में एस्टिक थे। एस्टिक बहुत जो इंसानों को खाते थे। नहीं, एस्टेक वालों की जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा देखा जाए तो इनके आसपास थी। उनके भी पिरामिड्स थे, उनके पास भी एक अच्छी सी और अच्छा वो सबसे ज़्यादा एडवांस क्यों थे? क्योंकि उनके पास सोना बहुत था। उन्होंने सोने का इस्तेमाल इस तरीके से किया हुआ था कि वो अलग ही दिखाई देते थे। और उनको जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों ने विटनेस किया, उन्होंने भी यही बताया कि वो इतना ज़्यादा सोना लेके बैठे हुए थे कि आपकी सोच है। मतलब जब उन्होंने उनका एक सरदार मरा, उस सरदार को जब वो दूसरे सरदार को जब सिलेक्ट करने गए तो एक झील में उन्होंने अपने उस सरदार के बेटे को उस कश्ती में रवाना किया। वो कश्ती के लेके बीच में खड़ा हुआ, इतने में सब लोग उस झील के आसपास जमा हो गए। सब ने इतना सोना पहना हुआ था कि अगर धूप पड़ती तो वो जगह चमक जाती, शाइन करने लग जाती, ठीक है। और सबके पास सोना पड़ा था, उन्होंने उस झील में सोना डालना शुरू किया। क्यों? ये उनकी रस्म थी, अपने सरबराह को चुनने की ये रस्म थी। फिर वो सोना उसमें डालते गए, इतना कर दिया कि वो सोना उस बंदे तक पहुंच गया, ओए होए, ठीक है, झील में उसके पास। फिर उसने उसमें से वो ताज पहना जो उसको चाहिए सरदार बनने के लिए। फिर वो भी वो सोना पहन के बाहर निकला, तब वो बना। समझो ऐसी सूरत हाल में अगर वो ये ना सोना डाला, नहीं चलो सोना आ गया, ये झील है, ये उसके ऊपर सोना उसके पास आया, वो उसने ताज निकालने के लिए किया, लेकिन वो हार निकला, उसने हाथ से आई थिंक ब्राजील सामान बहुत सारे आ गए।
ये ब्राजील या ये स्पेन ये होता है बने डाल के सोना माता को फिर बने ताज पकड़ ये करते हैं ये वाला ताज है, ये करके चाहिए तो उस तक पहुंचाया गया है। मिलेगा कैसे, वो तो गुम हो गया। हाँ, इसमें कुछ ये भी हो सकता है कि वो टोकरे में उसकी तरफ वो सोना बहा रहे हो सकता है। ये अजीब वाला ये हो सकता है ना, मैं अपनी तरफ से जो बता रहा हूँ उसमें ये करेक्शन भी हो सकती है। उन्होंने कैसे किया उनकी रस्म में अलग वो मल्टीपल ही क्राउन्स वो दे तक पहुंचा के अगर है, क्राउन दिया और हार बार दिए तो हार दिया उसने ना सर पे, बहुत अजीब। उसमें ये डिस्क्राइब किया उस बंदे वो राजा बना जाता रानी बन गया। उस बंदे ने ये देखा कि भाई अब पूरी झील के ऊपर सोना ही सोना दिखाई दे रहा है। तो इसकी अगर आपको थोड़ी सी करेक्शन मिले, ये भी हो सकता है ना, जैसे मैंने बताया कटोरे में कटोरे पे पूरी झील की तरफ तो नहीं दिखेगा। तो एक कटोरा नहीं होगा, कटोरे होंगे ना उसमें, ये हो सकता है। और फिर उस सिविलाइजेशन का ये भी था कि वो करप्ट हो गए थे, उनके खत्म होने की वजूहत में ये भी था कि वो करप्ट हो गए थे। वो लोग हर दिन या हर हफ्ते के एक दिन में बच्चों की कुर्बानियां देते थे, लेके गए ऊपर अपने, शैतान बच्चों की नहीं सिर्फ बच्चों की, मासूम बच्चों की, सूरज को। ये जो है ना, ये करप्ट होना नहीं, ये उनका मजहब यही था, उनका मजहब। इसको उस जमाने का अबॉर्शन कहेंगे। हाँ नहीं, अबॉर्शन दूल्हा लेके होता है, फिर वो तो बच्चों उस जमाने की सफाई भी बोल सकते हैं। ये तो फिर इस बात को क्लींजिंग कैसे कह सकते हैं भाई? ठीक है, ये कह सकते हैं भाई, ये भी ये तब से बहुत खतरनाक बात हो गई, लेकिन खैर कह सकते हैं इसको। तो वो भी एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी जो खत्म हो गई। तो अमेज़न ये कदम ही इस वजह से हुई हो, टांगले हो गई कर जीते। बच्चे कदम बुढ़े लेके जाओ मारा। नहीं, वो लूटे गए बाद में जब उनके लोग, तो ऐसे शो ऑफ करेंगे, झील में आएंगे तो लोग तो नजर तो लगेगी। उनके लोग मतलब ज्यादा लोगों तक उनकी बात पहुंची तो लोगों ने लूटा उनको। नहीं, ऐसे तो फिर आपकी नस्ल आगे बढ़ी नहीं रही है ना। बच्चे मर रहे हैं। अरे बच्चे मर रहे हैं। सबको नहीं ले गया भाई, सबको नहीं मारते। इसमें उनका जो वही हिसाब था कि छोटों को पकड़ते थे, बड़ों को छोड़ते थे। हफ्ते में एक बार है। मतलब गरीब को, जो उनमें भी गरीब होते थे उनको पकड़ते थे, और जो अमीर होते थे उनको छोड़। जिनके पास कम सोना होता होगा, गरीब है, उसके पास 100 किलो सोना है, तू गरीब है। 100 किलो सोना अब उस टाइम जब वो सोना बाहर है, सोने पे बैठे ना, ये चीज मेरे 100 किलो सोना मूल्य है। चल बच्चियों में चले जाके क्या बोला आपके कुछ के अंदर हो। नटे बैन है। और उस झील से बहुत पहले सोना बहुत बड़ी तादाद में निकाला जा चुका है। बाद में स्पेन ने, या आई थिंक ब्राजील में है, इन दोनों में से किसी मुल्क में, उन्होंने बैन कर दिया उस झील को। अब वहाँ कोई नहीं जाता। मैंने सुना था कारून का खजाना भी तो समंदर में बहा दिया था, तो ये समंदर में चमचमीली मिट्टी है, चमकीली मिट्टी वगैरह जो निकल रही है, यहाँ हो सकता है इसका कोई सीन हो। नमक की चक्की भी तो है समंदर में। वो तभी तो सॉल्टी वाटर है। तो यार मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मैं तो उसमें बिलीव करता हूँ। हाँ, कपड़ा पहन के ना लाल कपड़ा डालना चाहिए उसके ऊपर। ये अब जोक नहीं कर रहे ना भाई, चक्की को ढूंढो, उस पे लाल कपड़ा डालो, खत्म कहानी। भाई बिना पानी तल नमकीन हो जा रहा है। ये होता जा रहा है, पानी पीने का पानी खत्म होता जा रहा है। क्या करें फिर इसमें? इस पे आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सोच सकते। वो मूवी जो थी कि चांद पे जाके चांद में से पानी ला रहे हैं, कौन सा पानी है? अरे वो याद आ गया, वो जाते हैं तो फिर वो स्पेस उधर जो शिप होता है, पानी चूतिया हुआ होता है, लोगों को मार रहा होता है। अबे याद करो ना, वो कोई उनका उधर को ठिकाना होता है, उसके अंदर जाते हैं, देखे पानी पागल हुआ है, लोगों की गाड़ी में घुसता है, मुंह में घुसता है, ना जो वो ब्लैक कलर का कोई चीज थी, वो जो ग्लू नहीं था भाई, वो मुझे नहीं पता। वो चांद का पानी। और चांद का पानी। अबे चांद के पानी से याद आया, तो लोग ना आजकल वो इंस्टाग्राम पे वो वीडियो देखी है, क्या नाम है, एक चची आंटी, बुजुर्ग आंटी है जो बोलते चांद में जमीन के अंदर लोग रहते हैं। हाँ ठीक है, मैंने बहुत सारी बातें करी हैं। उन्होंने ये भी बात करी है कि चांद में लोग रहते हैं लेकिन जमीन के अंदर रहते हैं। जमीन के अंदर रहते हैं सर पे। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी 25 साल का लड़का चांद से अर्थ पे, 25-26 साल का लड़का अर्थ पे आया हुआ है, ढूंढो, जाओ ढूंढो। अब वो कैसे ढूंढना है? ये वही वाली बात है भाई, गूगल कर लो, गूगल कर लो। और एक और बात करी है कि उन्होंने कि भाई 2000 करेक्शन मुझे सही से याद नहीं है, 2001 से लेकर 2007 के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं वो इंसान है ही नहीं, दे आर ब्लू बेबीज। ये ब्लू बेबीज क्या होते हैं? नहीं वो नहीं बताया है, कहीं और बाहर से आए हुए हैं, वो एलियंस है। ब्लू बेबी से ब्लू फिल्म देख के पैदा होने वाले बच्चे तो नहीं है? क्या ब्लू फिल्म देख के बच्चे कैसे पैदा हुए हैं? ब्लू फिल्म देख के यार, देखो हर बच्चा ब्लू फिल्म तनाई में नहीं देखता ना, हमारी तरह यार। हाँ, ये बात भी सही। कपल में देख रहे हो, कपल भी देखते हैं ना कुछ लोग। अरे चांद से याद आया, हमारे जो है ना नानी की तरफ एक अंकल रहते थे, अल्लाह उनकी चांद मामू। वो चांद मामू कहते थे। हाँ, मुझे लगा क्योंकि हर जगह पे कोई ना कोई चांद मामू होता है, आदमी हकी का भाई सब थे चांद मामू। उनकी बीवी को क्या कहते थे? चांदनी हट्टी। माशाल्लाह। नहीं, ये पहली बार देखा मैंने कि कपल पूरा चांदनी कब है दिया, वरना मैंने सिर्फ चांद मामू देखे रात और जगह। यहाँ इधर भी थे चांद मामू। अच्छा, लेकिन ये चांद मामू थोड़े से मुख्तलिफ थे, इनकी ट्रेंड नहीं थी। चांद क्यों थे? ये मुझे नहीं पता। हमारे इधर एक दूधी है, उसका नाम चांद है भाई।
नाम बता दे। उसको उस सर से गंजा नहीं नहीं क्या पता गाड़ी पे अबे इस पर तो शरार का नाम फ्यूचर में चांद मामू होगा। चल बाबू, अभी तो देखी ना भाई, 15 मिनट चांद में हुआ लेकिन उसकी दाढ़ी वाड़ी है भाई वो। या वो क्या कहते हैं इनबिल्ट चांद में। अबे मैं इसको बोलता हूँ एक तरह से बहुत एंड लग सकता है, पता है क्या, ये करवा ले फुरगंजा, टकला हो जाए एकदम और बॉडी वॉडी बना ले। हाँ बट ऐसे थोड़ी बनती है, बॉडी बनने में टाइम लगता है। अबे क्या लगेगा उसको, टिंड में भी लोग लड़कियां मरेंगी तुझ पे। हाँ तो मैं करो अबे तुझे टिट्स सॉस में लगा के खिलाएंगे लोग। बॉडी बनती है सिर्फ एक अच्छी है, ये बहुत अच्छा है से खर्चा प्रोटीन से, पर खर्चा करने से, खर्चा करो अपने ऊपर बॉडी प्रोटीन ना मिलेगा टिट्स में। टिट्स में देखो तो शजील भाई खा रहे हैं। सारे मैं नहीं खा रहा ना दोस्त, आप खाते। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना, मैं टिट्स ला के दूंगा। कुछ टिट्स बचा के इसको। हाँ आपको दे दूंगा, कोई ऐसा इशू तो नहीं। आप बॉडी बनाओ फिर देखते। अबे कभी आपने गाय की टिट्स खाए हैं? गाय की अच्छा उसको बहुत सॉफ्ट होते हैं गाय के टिट्स। खीरी, हाँ खीरी कहते हैं। तुमने खीरी है। गाय के टिट्स नहीं खाए हैं? तूने कभी गाय के टिट्स नहीं खाए? चर्बी के जैसे होते हैं दिखने में, लेकिन सफेद होते हैं, कटते हुए सफेद होते हैं टिट्स। शायद का पता नहीं। सफेद से मुझे एक और थ्योरी याद आई क्या? यार। ये थ्योरी वैसे ना हो सकती है कि मतलब कितनी सच है कितनी झूठे पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि जो मिशेल ओबामा है वो ट्रांसजेंडर है। वो माइकल है। बराक ओबामा की जो वो है माइकल दो बारिक ओबामा क्यों नहीं थे वो? अबे तुम ये पेपर एक बार प्ले करो। इसका पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा है ना? हाँ, तो क्या वो मुस्लिम थे? यार ये नहीं पता मुझे। यार वो थे मेरे ख्याल से यार, वो अहमदी क्योंकि एक और बंदा है। अहमदी मुस्लिम होता है? अहमदी मुस्लिम नहीं होते, वो बोरी यार, बोरी। अच्छा, वो अपने आप को मुस्लिम कैसे? वो अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो बोलते है नहीं ना, उन्होंने जो मेन रूल है वही लेकिन तुम मानते मतलब तो बराक हुसैन ओबामा अपने को बोलता हो कि मैं मुस्लिम हूँ? नहीं यार ये लोग जो है ना अपने आप को हुसैनी शिया बोलते हैं। नहीं, लेकिन ये अहमदी वो वाले अहमदी कादियानी वाले, ये कादियानी वाले हैं। हाँ तो फिर तो लानती हैं। ऐलानती है ना डायरेक्ट पे। जो मेन रूल है आपने वही खत्म कर दिया ना। ये इन लोगों का भी रूल खत्म है, और उन लोगों का भी अहमदी वालों बोरी सैनी उनका भी रूल खत्म है। उनके पास तो अभी भी चली रही है नाइस। खिलाफत। हाँ तो उनकी बेगम जो है वो हाँ ट्रांस है वो। मैंने एक पिक्चर भी देखी है जिसमें वो उसके मतलब जब तक वो आदमी था, वो बंदा उसके साथ खड़े हुए बराक ओबामा, और वो लग रहा आदमी है, गंजा है, और उस पे बराक ओबामा की औलाद है। हाँ एक बेटी है ना उसकी। कैसे? ट्रांस से हो गई, क्या पता उसकी, अब उससे ना हो, वही गोद लिया। वैसे वो हमने रिसेंट में एक शो देखे थे, उस शो के अंदर भी तो वो ट्रांस थी, वो बोल रही थी कि हो जाता है ट्रांस में भी। अबे वो उसकी बात कर रही है, राइज एंड फॉल में जो थी वो। मैं नाम ही नहीं ले रहा था ना। सही है, राइज एंड फॉल में 10 सब्सक्राइबर है यार, उनको भी पता लग जाएगा। राइज एंड फॉल में नहीं थी वो। देख लेंगे, लेकिन ये वाचक हो सकता हो। पर मैं ये बोलना चाह रहा था कि क्या फिर ऐसा कुछ है, बाकी ऐसा कुछ तुमने कभी इस चीज के बारे में नोट किया? यार मैं अपनी जिंदगी में मुझे नहीं लगता कि ना बराक हुसैन ओबामा ने मुझे कभी इतना, उसने मुझे कभी इतनी इज्जत दी, ना मैंने उसको कभी इतनी इज्जत दी कि मैं उसके बारे में सर्च करूँ। अच्छा, मैं नाराज था उससे। ना कभी वो आया तेरे घर पे, ना तू कभी किसी करके। यहाँ नाराजगी बनती है। मैं नाराज हूँ उससे, मैं अब बात नहीं करता उससे। वो करता है, वो भी नहीं करता। ठीक है। वो इसको मैसेज करता है आई एम मिसिंग यू। नहीं, थम्स अप भेजता है। आई एम मिसिंग यू। लेकिन ये जवाब नहीं देता, इग्नोर कर दे रहा हूँ देख के। अच्छा ये भी तो क्यूरी है ना कि दुनिया फ्लैट है। फ्लैट यार इससे याद है, दुनिया लोग कहते हैं कि टर्टल के ऊपर भी है, क्या ये सच है? अबे यार क्या दुनिया 2026 में खत्म होगी? हाँ 26 में खत्म है, 1.5 पहले उसकी बात है जहाँ एज अ मुस्लिम इस बात पे तुम्हारा यकीन करना गलत है, क्योंकि वो टर्टल को गॉड भी कहता है। वो जो टर्टल है जो दुनिया को अपनी कमर के ऊपर लेके घूम रहा है, वो गॉड ही है। अच्छा एक और बात है सर, ओए टर्टल को लेके जो घूम रहा है वो कहाँ घूम रहा है? समंदर के अंदर, स्पेस में। स्पेस में फ्लोट कर रहा है, पर तो वो तो मतलब फिर अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप से देखते तो मुझे एक बड़ा सा टर्टल दिखता जिसके ऊपर पड़ा हुआ होता। हाँ दिखाना तो चाहिए। एक टर्टल या स्पेस में घूम इनविजिबल। क्या पता वो खुद को इनविजिबल। यार मोस्टली टॉम एंड जेरी से इनविजिबल इंक लेके चले। मैंने तो ये भी सुना नासा वो जो मून लैंडिंग है वो भी फेक है, नासा ने फेक किया था वो भी हो रही है। और सारे अच्छा नहीं, उसमें बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन भी किया कि क्यों फेक है। बोल रहे स्पेस में हवा नहीं होती, लेकिन वो जो उन्होंने जगह लगाया वो फ्लैग हिल रहा है। यार वो कैसे सकता है? यार एक बात है, मतलब ये भी एक थ्योरी है कि वो फेक है, नासा ने पूरा वो प्लान। वो थ्योरीज बता रहे हैं कि चांद पे एक जंप अच्छी खासी ऊंची जंप होनी चाहिए, इतनी ऊंची ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, लेकिन वो बंदा जब चल रहा है, चल के उछल रहा है तो इतना उछल रहा है।
सही है इतना, मेरे ख्याल से ये मुझे पर्सनली लगता है नहीं वो गए होंगे, क्योंकि अभी भी मैंने देखा है कि भाई नासा कई बात अभी भी प्रॉप्स वगैरह मिल दिखते हैं। मैं पहले देखा था कि प्रॉप्स वगैरह अभी चाहो तो देख सकते हो, और ये है पता नहीं अब आगे। यार देखो, अब यही है ना कि अगर आप कोई अच्छा काम करो तो आपको गलत साबित करने वाले 10 लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन अच्छा, अगर ये देखा भी जाए कि ये मून वाली थ्योरी अगर सही थी उनकी, तो उन्होंने जो नासा कुछ ऐसे काम करता है जिनको देख के ना शेडी बन लगता है, जैसे कि वो जेम्स वेब टेलीस्कोप बंद कर दी थी। जो अभी ये बता रहे हैं वो थ्री आई एटलस वाला, कि जब वो गुजरना था उन्होंने कहा कि भाई जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी सर्विस में नहीं है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि यूएसए की गवर्नमेंट शटडाउन पे है, इसलिए थ्री आई एटलस के वक्त पे जेम्स वेब टेलीस्कोप सर्विस में नहीं है। उसके आने से पहले ही क्यों? अरे बहन ये पकड़ो, जब तुम्हें पता है एक इंसिडेंट हो रहा है जो 1 in a million ईयर पार पे होता है। पे आप बैंक और ना आपको लगता है कि उन्होंने किया होगा ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल भाई उन्होंने हमें चूतिया बनाया। बेचारा हमें हमारे पास कितनी फटी पिक्चर है बेचारी की, सिर्फ वो जापान ने लिए, ज्यादातर जापान ने लिए। हमें बनाया गया सिर्फ चूतिया, असल में उन्होंने डेटा कलेक्ट किया जो उनको चाहिए, वो खुद उसे पर्सनली ऑब्जर्व करेंगे, देख। अगर उनको लगेगा कि भाई बताने वाली चीज है, अरे वो सब लीक नहीं किया डेटा उन्होंने। अबे अभी उन्होंने पर्सनली उन्होंने बिल्कुल डिनाई ही कर दिया कि हमने कुछ किया ही नहीं। वे नहीं ये देखते हैं ना, अगर तू नासा के अगर आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेगा ना, उसमें एक चीज होती है, वो लोग जो जितनी भी बातें रिलीज करते हैं लोग बदल, नासा ने ये बोला, वो बोलते हैं कि लेट्स से मार्स में भी उन्होंने कुछ डिस्कवर करा है कि भाई ऐसे कि भाई मार्स में पहले जिंदगी थी, जिंदगी नॉट इन ह्यूमन वाली, लेकिन कुछ माइक्रोस्कोपिकल एलिमेंट्स थे। वो बोला कि हमने ये जो चीज ढूंढी थी ना, वो अब से 2 से 3 साल पहले ढूंढी थी, उस पर हमने रिसर्च करा, वो लोगों के सामने कोई चीज पहले रखते नहीं, क्योंकि पता है लोग है चुतिया। लोग एक बात की 10 बना देंगे, जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाते वो बात पब्लिश करते ही नहीं है। लेकिन फिर ये बात भी नहीं बोलनी चाहिए थी ना, उन्हें बकायदा ये बात रख सकते थे कि भाई हमें अभी इस पे हम कोई कंफर्मेशन नहीं देते, हम अभी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ ये बात क्लेम कर देते ना, लोग पागल हो जाते। हाँ, तो उन्होंने बोला कि हमने करा ही नहीं है कुछ। ये लेकिन मुझे पता है कुछ टाइम बाद ये लोग अपने मुंह से बकेंगे इसके बारे में कि वो क्या था, एटलस थी क्या, ये अब रिसर्च थोड़ी क्या। मुझे पर्सनली लगता है क्या 3i एटलस जो है, क्या वो एटलस होंडा की है? मेरा सवाल भी वही है, क्या वो जो क्या ये एटलस मैन्युफैक्चरिंग वो है, फैक्ट्री है पूरी एटलस के सारे? नहीं ये जो आई थी, हाँ शेरशाह में वो डिलीवरी देने आई थी, लेने आई थी शेरशाह में डिलीवरी दी थी उसने। असी था होंडा लेसी। नहीं यार असली मैं तो मुझे क्या बोला? अरे यार मैं तो होंडा ही लेसा ना, सही है यार इतना आइकॉनिक वो है तो तुमने उस एक चीज तुमने करी वो भी यार कंट्रोवर्शियल में एक बड़ी खतरनाक कंट्रोवर्शियल बात है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि होंडा के 70 और 125 में डिजाइन और कलर चेंज क्यों नहीं होता? ये बात बहुत खतरनाक है इसमें है क्योंकि कोई इतने सालों से चल भी रही है। अबे साला सिर्फ लोगों का पर्दा चेंज करते हैं सिर्फ। वो लोग इतनी मेहनत करते हैं और एक बुलाते हैं डिजाइनर को, कहते हैं कि और पर्सनल डिजाइनर हायर होगा ना उनका, टीम तो नहीं होगी डिजाइनर, नहीं बिल्कुल टीम तो नहीं हो सकती यार। और देखिए तो मैं देता हूँ, हमें वो दें सिर्फ 2 लाख रुपए, ठीक है, हम चारों बैठेंगे, अगले 5 साल का डिजाइन दे सकते हैं हम लोग। देखो इस साल ये पट्टा चेंज करना, अगले साल ये वाला पट्टा चेंज करना, अगले 5 साल का डिजाइन देते। या तो फिर ये मुझे लग रहा है कि ये बंदा जो है ना, जो ही मालिक कामचोर होंडा का, नहीं स्मार्ट है। स्मार्ट नहीं, ये जो है ना टैक्टिक खेल रहा है कि ये किसी डिजाइनर को हायर ही नहीं कर रहा है, खुद ही कर लेना। ये खुद ही कर रहा है, इसको पिकार्ट चलाना आता है, ये पिकार्ट चलाता पिकार्ट से चलाना है। और अभी पिकार्ट भी यूज ही करता है, जिस तरीके के ये जो पट्टे चल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है प्रिंट पे निकाल रहा है, ये पेंट पे क्यों कुछ नहीं कर रहा है यार, इसमें कोड डिजाइन कुछ नहीं कर रहे यार, डिजाइन के नाम पे सिर्फ कलर ये चेंज करते हैं। चेंज कर देते हैं। पेंट खोला और अपने 2 साल के 4 साल 5 साल के बच्चे को खेलो बेटा क्या कर रहे हो, तो उसको देखते हुए डिजाइन आ गया, हाँ सुनो नया डिजाइन मिल गया है। इस साल जो है एक को हो गया सब कुछ। बैंक चोदिया मैं पर्सनली मुझे लगता है कि 2 लाख ही बहुत ज्यादा बोल दिया, मैं 5,000 देना, मैं 3 साल का डिजाइन दे दूंगा। अरे क्यों नहीं भाई, 3 कलर तो चेंज करने कलर ही चेंज। और भाई वो मना भी नहीं करेगा अगर आपने कलर से ऊपर नीचे करके दे दिया उसको, वो खुश हो जाएगा इसने, उसको बोला बेंचो कुछ नया तो हो गया, कुछ तो हो गया। 2 कलर मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, एक मिसाल है, एक पूरी टीम हायर की गई है जो कस्टमरली साल के आखिर में सिर्फ 2 घंटे के लिए बैठती है कि आज हमने होंडा जो है ना 2 घंटे ज्यादा बोलते हैं, 10 साल का हो जाएगा होंडा। हाँ चलो भाई, ऐसा वैसा होता होगा कि सच में जैसे होता है कि भाई पूरी बड़ी सी मेज है जिसमें हर तरफ बैठे हुए हैं, जी कश भाई आपके पास क्या आइडिया है, जी शिराज भाई आपके पास क्या आइडिया है, भाई ब्लू कलर होना चाहिए। हाँ और गलती से किसी ने बोल दिया कि हमें, मुझे लगता है कि हमें बाइक का शेप चेंज करना चाहिए, तो इसको फ्यूल एफिशिएंट बनाना है या इसको ऐसे इसको ज्यादा करनी। क्या बात ही कर रहे हो ये क्या कर रहे हो, उठा के बाल पे इसको बाद में उठा के हॉस्टल नहीं तो
ये लगता है मुझे सुपर पावर से कहा के बेटा है। तो ये मेरे नहीं लगता कोई डिजाइनर वगैरह की टीम वगैरह होगी, खुद ही बकचोदियां करते हैं हाँ, कि क्या करना है। एक दिन पहले भाई ने प्रिंट निकलवाने ने भाई इसका उस्ताद जी से प्रिंट निकलवाने भाई जाए। ये ना करते हैं, कलर पेंसिल ली, पेपर के ऊपर 3 लाइनें ऐसे मार के वो ऐसे बांधी, ये ले जाओ 6 पर्चियां ऐसे उछाली, कौन सा कलर होना चाहिए? ऑनर ने उठाई, ऑनर ने खोल के देखी उसको नियाज ने बोला ये नहीं ये वाली ये ले लो, ये अच्छी है, एक काम करो इसके प्रिंट निकाल दो। इसके प्रिंट निकालो और ज्यादा निकालना, क्योंकि हमें यहाँ भी एक लगाना है ना, ये बॉल बुरी होनी चाहिए। वो यही कर रहे हैं, 1900 पता नहीं कब से चलती हुई आ रही है, वो 90s से जब तक अभी तक वो ये सेम ही। मुझे एक चीज ये भी लगता एक है, चीज चेंज हुआ है वैसे, वो 90s के दौर में जब ये बाइक की तो उसमें यूरो नहीं था, ओहो यूरो आ गया। ओए होए यूरो आ गया। यूरो होता क्या, यूरो ये होता है जो है पेट्रोल की पावर जो है ना उसको बूस्ट करता है, पेट्रोल का कुछ करता है, बूस्ट करता है पेट्रोल तो की, पहले भी कर रहा हूँ। पेट्रोल अपग्रेड होके बन गया पेट्रोल की पावर 2। फ्यूल एफिशिएंट करती है यार, थोड़ा कुछ चक्कर है। थोड़ा फ्यूल एफिशिएंट करती है। ले यार क्या जरूरत थी यूरो बोरो पे लगाने की, उस पर करंट। अबे ले चल यूरो लगा दिया ठीक है, लेकिन यार कुछ तो कर लो इस शेप में यार। अच्छा, मैं पर्सनली मैं सोचता हूँ कि जब भी मैं कोई गाड़ी लूँ या बाइक लूँ ना यार, थोड़ा तो अपग्रेड फील हो। मैं पर्सनली बताऊँ, मैं अगर अभी कोई अच्छी खासी जो है मैं न्यू जो है कंडीशन में 2023 खड़ी कर दूँ और 2024 खड़ी कर दूँ, ये 2025 भी कर दूँ, सेम लगेगी, इसका पाप नहीं पहचान तो कर कोई भी नहीं रहा। तब पेपर शेयर नहीं करेगा या पट्टा ना देख ले। और एक नहीं पट्टे में भी तो यार, पट्टे में मेरे ख्याल से कोई जो टेक्निकल बंदा है वही पहचान सकता है यार, मेरे जैसा बंदा नहीं पहचान सकता। मुझे कोई नहीं पता बैंक में 25 का पट्टा कौन सा था, 24 का पट्टा कौन सा था, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता भाई। मुझे एक चीज याद आ गई, 2024 में रिसेंट में इन्होंने एक चीज चेंज करी थी, आगे मोनोग्राम जो है ना उसको सिल्वर करके ऑन। बना ये सही है, कुछ अपडेट था। अच्छा मतलब वो जो मोनोग्राम 150 रुपए का मिलता है, कोई भी पुराने वाले से निकाले और नया वाला लगा दे। मेरी बाइक में लगा था ना, लग गया था नया ना। हाँ। ओ भाई कौन सा मॉडल है? 17। 24 का हो गया आपको। आप देख रहे हो। मतलब अगर तू अपनी बाइक को 10 कंडीशन कर दे और ये मोनोग्राम लगा दे तो न्यू है मॉडल। हाँ बिल्कुल, कोई पता है। अगर कोई बंदा बगैर पेपर चेक करे तेरी नई बनी हुई गाड़ी नए पट्टे के साथ ले ले, तो उसको जूता उठा दे। तो स्टिकर भी डालेगा पट्टे का? लग जाते हैं भाई, बस खत्म फिर तो क्या और पता नहीं। मैं यही तो बोल रहा हूँ, मतलब आप पहचान नहीं सकते। दूसरा मुझे लगता है कि 70 अब बंद होनी चाहिए, 75 भी बंद होनी चाहिए। बंद हो गया, बहुत हो गया। नहीं लेकिन ये 70 फिर भी ना लोगों के लिए ये जितना पाकिस्तान में जितना पाकिस्तान में 70 चल चुकी है, उस हिसाब से 125 को अब से 50 साल बाद बंद होना चाहिए। यार लेकिन एक बात है ना, अभी यार हमारे लिए हमारे जो सुरताल है उस पे 70 मुनासिब रह जाती है लोगों। यार 70 भी अब हमारी जेब से औकात से बाहर होती है। 50 में आना पड़ेगा मैं। अब तो वेस्पा का जमाना चलेगा या साइकिल। ओए वेस्पा जो थी वो क्या पेट्रोल पे चलती है डीजल पे चलता है? पेट्रोल पे। मुझे ये याद है, इसमें मैं कहानी सुनाता था ना, एक पूर्वी में हमारे जो गली के ना कॉर्नर पे एक भाई रहते थे। मैं कहा उनके दादा वादा की वेस्पा उनको मिल गई थी, थे वो राइडर ही, उनके अंदर राइडर की रूह थी, वो सारा वेस्पा बहाते तो उसको खड़ी भी कर देता वेस्पा में स्पेयर व्हील होता था भाई। अबे और वेस्पा में और पीछे खड़े करते ना, वो मतलब पूरी तो नहीं होती थी, वो इतनी करते थे पीछे से चिंगारियां निकलती। क्या तुमको कभी लगा है वेस्पा को देख के कि ये मोटरसाइकिलों का दादा है? हाँ, उसको देख के लग रहा है कोई बुड्ढी चीज आ रही है। अब इसको भगाना जैसे मुझे गाड़ियों में देख के एफएक्स को लगता है कि फुप्पा है खड़े हो गए। क्या बात। और काले आदमी भी एक गाड़ी है ना, हाँ वो तो दादा ही है, फॉक्सी फॉक्सी नहीं। लेकिन फॉक्सी को देख के आपको मेल फीमेल मेल वाली वो फीलिंग नहीं आती, फीमेल लगता है कुछ। यार मुझे तो ना सबसे खतरनाक है ना ड्रामी गाड़ी लगती है वो वाली है जो बच्चों को किडनैप करने वाली नहीं होती, कैरी डब्बा। कैरी यार बलाल, लेकिन बहुत बार नहीं कैरी डब्बा यार वो उड़ान से पहले का। अच्छा मैंने एक चीज और देखी है, अब आजकल के टाइम में मतलब अभी के दौर में बॉस का टाइटल जो है वो मेरा मेहरान के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। अरे यार वो कभी नहीं निकल सकता भाई। नहीं जैसा मैं देख रहा हूँ बहुत बंद नहीं हो रहा अभी तक। नहीं बहुत बंद हो गई। हो गई है। अबे अभी तो पिछले साल मैं 2 साल पहले वर्ष हुआ था, नया मॉडल उनका आ रहा है कोई 9 लाख। कॉज बंद हो गई है अभी, पॉस और नहीं आ रही है। अच्छा शुगर है यार, नहीं बॉस का टाइम चला गया। बॉस है बंद कितने पे? लेकिन मैंने नोट किया है रोड पर अब बॉस से ज्यादा ऑल्टो दिख रही है। ऑल्टो बहुत दिखने लगी। ऑल्टो ये तो बोल रहा हूँ टाइटल बॉस का हाथ से निकलता है यार। ऑल्टो चाहिए बहुत मरते नहीं, ऐसे टाइम लगेगा उसको बहुत टाइम लगेगा। वो ऑरा जो है ना वो सिर्फ बॉस का था। ये तो है यार। लेकिन मैं एक बात देख रहा था, ये लोग बॉस पे यकीन बहुत करते हैं। मैं एक गाड़ी का रिव्यूअर है, उस बंदे के देखा था, उसने कहा था कि आपके पैसे कम है ना और आपको ख्वार होना नहीं चाहते तो आप थोड़ा अच्छी कंडीशन वाली बॉस ले लो। बोले ना वो आपको ख्वार करेगी ना तंग करेगी। मैंने पता नहीं सच में है या नहीं है, ऐसे पत्थर गाड़ी है। वो लोग पत्थर के नीचे रहते हैं और मतलब बिल्कुल ही दुनिया से कटे हुए, उनको बॉस का असली नाम बता देते हैं
मेहरान के वाले बात हुई, बहुत से हमारा मतलब बयान है। अच्छी गाड़ी। नहीं, कुछ लोग बताया मुझे कहते तो अगर नई वाली ऑल्टो से कंपेयर करो ना, जब से भी बहुत अच्छी है, क्योंकि देखो नई वाली ऑल्टो जो है ना, वो पहले तब बहुत शॉपर गाड़ी है, चलाने में मजेदार नहीं है। मजेदार नहीं है बिल्कुल नहीं। उस पे आप बैटरी टेक लगा के ऐसे लगता है गाड़ी अंदर जाने लगी है। और नहीं, और एक और बताता है क्या बात सुनी, गाड़ी चलाते हो ना, गाड़ी में भारीपन होता है, मजा, वो ऐसा सच में लगता है कि आप ना एक टीन के डब्बे में इंजन लगा दिया है। उसके टायर थोड़े छोटे, अगर आप आफ्टर मार्केट उसके टायर बड़े करवाओगे तो फिर वो उसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा टायर। उसका वो इस हिसाब से बना हुआ है ना। और मजा नहीं करवाती चलाने में। इसकी मुकाबले में मैंने सुना वो कल्टर अच्छी है। कटस बहुत अच्छी है, कंटस अच्छी है, वैगनर भी बहुत पहुंची गाड़ी है। वैगनर नहीं वाली, हाँ पहुंची। हम कहाँ पर थे? अच्छा हाँ। यार तुम लोग को ये लगता है पर्सनली कि जो ये कहते हैं कि भाई दुनिया जो है वो कुछ कंपनीज और कुछ फैमिलीज है वो चला रही है, बिल्कुल यार, बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे भी ये लगता है। कि ये वॉर करवाना हो, ब्लैक रॉक कि यार जब ये कोविड आया उससे पहले ब्लैक रॉक के पास फार्मा के सबसे ज्यादा शेयर थे। हैरानी की बात है, तो पहले तैयार बैठे हुए जैसे तैयार बैठे थे वो, तो पता था। या तो उनकी प्रोजेक्शन इतनी अच्छी है कि भाई ये आने वाला है, खरीद लो भाई। क्या पता उन्होंने ही डालो। जितनी वॉर्स होती हैं, जितनी वॉर होने लगती है, सबके जो जितने भी आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनमें इनका शेयर होता है। इन लोगों को पहले सब चीजें कैसे पता लगता है? कि पता है सैमसंग कार्टून्स, सैमसंग कार्टून देखता कार्टून देख आप गलती कर रहे हो ना। आपको आपके सामने सब पड़ा हुआ है, सैमसंग कार्टून से देखते हैं आप तो फिर फायदा। उनकी रिसर्च टीम सैमसंग कर। अच्छा सही है, तो मतलब एक कहिए ना, आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, नहीं आप सैमसंग कार्टून देखो। सैमसंग पे जो कह रहा आपके पास इतना अच्छा सोर्स है, आपने बस 2 बंदे बिठाने हैं, उनको बोलना आज सिम्पसन के एपिसोड में क्या हुआ, मुझे पूरी डिटेल शाम तक चाहिए। सही है। ये मेरे ख्याल से 13B वाला सीन चल रहा है मूवी। 13B। हाँ, बस वो एपिसोड देखा, उसने बताया कि भाई आज के एपिसोड में ये था। आपने बस अंदाजा लगाना है कि आपसे 1.5 साल के चल रहा है, अंदाजा लगाना है कि आपसे 1.5 साल बाद या 1 साल बाद ये चीज हो सकती है। सही है, तैयारी पहली कर लो। आपने अपनी डायरी में तारीख लिखी कि फला तारीख को ये चीज मुझे करनी है, क्योंकि सिम्पसन में ये हो चुका है। दो बातें, कुछ थ्योरीज है दिमाग में, लेकिन वो फिर सीरियस उस पर लग जाता है टोन, इसलिए उसको लाना फजूल तो सीरियस में ना गुफ्तगू थोड़ी सी वो हो जाती है। मसला वो ये ना, वरना बात हमारे टोन वो है ही नहीं, और हमारी थीम भी वो नहीं है। हम अनफिल्टर्ड नॉर्मली बात करने के लिए बैठते हैं, जो हम रोजमर्रा मतलब वो कर रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम रोज बैठ के ये डिस्कस करेंगे जो बुक्स ईरान से या इराक से गायब हुई वो कहाँ गई। करेंगे कभी एक काम करेंगे, आप लोग बताएं, अगर आप ऐसे डिस्कशन चाहते हैं कि हम लोग थोड़ी सीरियस गुफ्तगू करें और जिसमें हम थोड़ा सा गालम गलोच करें, तो हमें नहीं बताइएगा, सिर्फ सीरियस टॉपिक का बताइएगा। हाँ, पर्सनली मैसेज कर दिएगा काशी भाई को, उनको बताइएगा कि हाँ भाई ये चाहिए। आप कमेंट कर दिएगा भाई, आप कमेंट कर दिए। ये अपलोड होगी, आप काशी भाई के इंस्टा का लिंक आपको तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डिस्क्राइब करिएगा कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, अब तो देते हैं आप तो है। अल्लाह हाफिज जी। चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। अभी ये रहिए, हिलाते रहिए। अल्लाह हाफिज, पीस आउट। आधे लाते रहे तालियां भैया मतलब।